बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-उलूम इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौम से ख़िताब किया है। कौम से ख़िताब की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और ये ख़िताब लेट क्यों हुआ, और इस ख़िताब के बाद अब अपोजिशन जो है उसके पास क्या बाकी बचेगा, क्योंकि बहुत ही अहम इस वक्त चल रहा है। नेक टू नेक मुकाबला है, जोड़ तोड़ का सिलसिला अरूज पर है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद हो, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर हो, कराची हो, पीपल्स पार्टी अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर चुकी है। मुस्लिम लीग नवाज़ तैयारियां कर रही है और PDM भी इसमें तैयार है। फिर कुछ और अपोजिशन जमातें, तहरीक लब्बैक वाले तैयार हैं। जमात इस्लामी से मुलाकातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, PDM, मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी, ANP, सब, अख्तर मेंगल साहब, महमूद खान चगताई, सब मैदान में निकले हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक दफ़ा तो गुब्बारे से हवा निकाल दी है और उन्होंने कितने बड़े बड़े ऐलानात किए हैं। मेरा ख़्याल है कि पिछले 3.5 सालों में सबसे अच्छी तकरीर अगर मुझसे को पूछे वो ये थी, जिसमें उन्होंने सियासी फ़ैसले किए, आवाम को बहुत बड़ा पैकेज दिया, पूरे पाकिस्तान के आवाम को बहुत बड़ा पैकेज दिया है। और इससे क्या असरात, आइंदा बजट तक उन्होंने पेट्रोल और बिजली की कीमतों को फ़िक्स कर दिया है। और आइंदा बजट से मुराद है मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने तक ना बिजली की कीमत में इजाफ़ा होगा, ना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होगा। IMF का प्रेशर ख़त्म, हर तरह का प्रेशर ख़त्म, और अपनी मुआशी टीम के साथ बैठे और उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अपोजिशन क्या कर रही थी। अपोजिशन इस वक्त सर जोड़ के बैठी है, आपको बता चुका हूँ। मुलाकातें चल रही हैं, पावर शेयरिंग फार्मूले डिस्कस हो रहे हैं कि कौन किसके हाथ में क्या आएगा, कौन किस ओहदे पर विराजमान होगा, पंजाब में क्या होगा, मरकज़ में क्या होगा, और पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा। मुस्लिम लीग नवाज़ किस नज़रों से, ललचाई हुई नज़रों से देख रही है। पीपल्स पार्टी के साथ साथ मुस्लिम लीग काफ, उसको क्या हिस्सा मिलेगा। ये सारी चीज़ें अभी तक डिस्कशन में चल रही हैं। लेकिन अभी तक इमरान ख़ान की खुशकिस्मती कि अपोजिशन में इत्तेफाक नहीं है। बुनियादी बात पे इत्तेफाक है कि इमरान ख़ान साहब को हटाना है, लेकिन उससे आगे चलना कैसे है इस पे इत्तेफाक नहीं है। हर पार्टी का मफाद मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी, काफ लीग नहीं चाहते असम्बलियाँ टूटें, और वो नहीं चाहते कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो। वो चाहते हैं कि तब्दीलियाँ आएँ, तो तब्दील शुदा हुकूमत को भी मुनासिब वक्त मिलना चाहिए। कम से कम 2022 तो पूरा मिलना चाहिए। 2023 में सोचें इंतखाबात करवाने के। मुस्लिम लीग नवाज़ जल्दबाज है, वो चाहती है फिल फॉर नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ फिल फॉर इलेक्शन। तो बहरहाल आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ख़िताब करना था, और वो ख़िताब करना था जी कोई 6 बजे के करीब, और ये रिकॉर्डिंग होनी थी कोई 4 और 5 के दरमियान। और उसमें काफ़ी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का जारहाना अंदाज़ होना था। लेकिन फिर कुछ इत्तलात आनी शुरू हुई कि अभी नहीं, अभी लेट हो गया है, अभी रिकॉर्डिंग लेट हो गई है, ये हो गया है। और मालूम करने पे पता चला कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुलाकात शुरू हो चुकी है। और ये मुलाकात ज़ाहिर है कि अनाउंस नहीं की गई, और हमें इस ख़बर का पहले से इल्म था और मुलाकात होनी थी। और इस तरह की मुलाकातों की ख़बर उसी वक्त दी जाती है जब इशू की जाए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ख़बर मीडिया पे आना शुरू हो गई, और आर्मी चीफ़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही, और जो कहा जाता है कि बेहतरी के इम्कानात, बेहतरी के चांसेस अभी तक मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के अपने हाथ में है कि वो अपोजिशन के गुब्बारे से कैसे हवा निकालते हैं और अपने इत्तेहादियों को अपने साथ कैसे रखते हैं। ये उनके अपने इख्तियार में है। कोई और इत्तेहादियों को ना रोक सकता है और ना ही वहाँ से रुखसत कर सकता है। ये मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि अब गेट नंबर 4 बंद है, गेट नंबर 4 बंद है, और वहाँ पे किसी किस्म की कोई शॉपिंग नहीं हो रही। किसी किस्म की कोई ना विंडो शॉपिंग हो रही है, ना असली वाली हो रही है, और किसी को उंगली पकड़ के कोई राह भी नहीं दिखाई जा रही।
दूसरा 7th एवेन्यू, वो भी मुकम्मल तौर पे बंद है, सिर्फ मुतल्लिका अफराद को अंदर जाने की इजाज़त है। गेट 4 में भी और 7th एवेन्यू में भी गैर मुतल्लिका अफराद को अंदर जाने की इजाज़त नहीं, और अगर कोई जा ही नहीं सकता, ख़ास तौर पे सियासी लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं है। और 0 पे आया हुआ है, और ख़ुद फ़ैसले करें, अपोजिशन ख़ुद फ़ैसले करे, मैदान खुला है, हुकूमत और उसके इत्तेहादी ख़ुद फ़ैसले करें, मैदान खुला है। ये मामलात चल रहे हैं। तो इस मुलाकात में काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई, पॉजिटिव डिस्कशन हुई, और पॉजिटिव डिस्कशन के बाद ही ये फिर तकरीर लेट हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ख़िताब लेट हुआ, और ये ख़िताब उस मुलाकात के बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म अपनी टीम के साथ बैठे, और फिर 6 बजे ये रिकॉर्डिंग हुई। 6 बजे रिकॉर्डिंग हुई, फिर नोक पलक सवारी गई, और 7:20 पे फ़ैसला हुआ ये ख़िताब नशर करने का। और इस तरीके से, और उस ख़िताब में नज़र आ रहा था ठहराव मौजूद है, और गम व गुस्सा, ना गम है ना गुस्सा है, और ना ही एग्रेशन है, बल्कि सही मानों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ ऐलानात किए, बड़े फ़ैसले किए। नंबर 1, सारा दिन टीवी पे चलता रहा, एक मीडिया हाउस ढोल पीटता रहा कि बिजली की कीमत में 6 रुपये इजाफ़ा किया जा रहा है, मंजूरी दे दी गई, समरी मंजूर हो गई, और दूसरा 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा किया जाएगा पेट्रोलियम की मसनूआत में। ये सारा दिन चलता रहा, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि होना क्या है। और ये तकरीर अलबत्ता परवेज़ खटक साहब ने ऐलान कर दिया था कि 10 रुपये पेट्रोल जो है वो आज सस्ता हो जाएगा, और नेपरा ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी कि जनवरी में LNG की कमी और से 7 अरब 74 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ा है, इसलिए सार्फिन पे बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो तकरीर की, उसमें ये पहला मौका है कि उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया और अपनी जो कामयाबियां हैं उनको गिनवाया, जो कि गिनवाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा टाइम वक्त ज़ाया नहीं किया अपोजिशन पे, वरना ये सारी की सारी तकरीर जो है उनकी ज़राएगा जानी थी। अब क्या ऐलान किया है? एक तो बिजली फ़ी यूनिट 5 रुपये कमी कर दी, और 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कम कर दी, और ये फ़िक्स कर दिया रेट कि अगले बजट तक इसमें कोई इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं, बढ़ें, कम होती हैं, कम होएं, लेकिन इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। और ये ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में कि जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हो चुकी है, और यूक्रेन जो है वहाँ से जो तवानाई की ज़रूरियात हैं एनर्जी की, वो 30% पूरी करता है दुनिया भर की। तो इस एतबार से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल भी महंगा होना है, पेट्रोलियम मसनूआत भी और गैस भी बढ़ेंगी। लिहाजा ये फ़ैसला किया गया है, कमी का ऐलान किया गया है। 95% जो सार्फिन हैं बिजली के, उनके बिलों में 20 से 50% कमी वाक़ई होगी। तो ये तो एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज दिया गया है। इसी तरीके से जो एहसास प्रोग्राम है वो 12,000 से 14,000 रुपये उसका कर दिया गया है, और इससे 80 लाख लोगों को, 80 लाख फैमिलीज़ को फ़ायदा पहुंचेगा। 80 लाख फैमिलीज़ जो हैं उनको, यानी कि 2,000 रुपये फ़ी महीना ज़्यादा कर दिया है। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने एक और रिलीफ भी दिया है, और वो ज़रा इससे भी बढ़कर रिलीफ कहना चाहिए। एहसास के किफ़ालत का प्रोग्राम आपको बता चुका हूँ कि कीमत बढ़ा दी गई है, और 10 रुपये बिजली की कीमतों में भी इजाफ़ा जो है वो नहीं किया जाएगा। अब आते हैं कुछ और उन्होंने एक काम किया है, ख़ास तौर पे अपनी खारजा पॉलिसी के बारे में बहुत सही बातें की हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में पाकिस्तान जो है वह एक तरनवाला था और एक कॉलोनी के तौर पे मौजूद था, और अमेरिका हो, नेटो हो, अमेरिका की तरफ से हमारे 10 सालों में 400 ड्रोन हमले किए गए, और हमारे हुक्मरान खामोश रहे, उस पर नहीं बोले। फिर पीका पे आए हैं, पीका पे मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन जो उन्होंने मुआशी तौर पे जो काम किया है
वो मुआशी पैकेज वो बहुत बड़ा पैकेज है। अमेरिका में 40 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई 7.5%, कनाडा में 30 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, बरतानिया, तुर्की, दुनिया भर में महंगाई है। हम खुद भी सऊदी अरब में भी हो गए हैं, वहाँ पे भी महंगाई का बहुत बुरा हाल है। और वैल्यू एडेड टैक्स वैट जो जिसे कहते हैं वो 5% से 15% कर दिया गया है। और अब पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई 13.8% टोटल हुई जी 5 सालों में। नून लीग के पहले दौर में 10.8 और दूसरे दौर में 7.2% हुई, यानी कि मजमूई तौर पे एवरेज जो है 10 रही। पहला दौर ज़ाहिर है उससे पहले का था, अब 7.2। अब नून लीग के तीसरे दौर में तेल की कीमत 5% में इजाफा हुआ। पीटीआई के 3 सालों में 8.7% महंगाई हुई। ये उन्होंने बताया। पोलियो का कोई केस नहीं आया। दुनिया के 4 इदारों ने एहसास प्रोग्राम की तारीफ़ की, लेकिन आगे जाके तफसीलात वो कहते हैं जी बड़ी हमारी 31 अरब डॉलर तक आ चुकी हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े ज़्यादा आई हैं ज़र मुबादला, और तफसीलात 10 अरब डॉलर थी इससे पहले, अब 31 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी हैं। और लेकिन इसका फ़ायदा नहीं हो रहा था कौम को, आम आदमी को, वो फ़ायदा पहली दफ़ा पहुँचाया गया है। और टैक्स कलेक्शन में 31% बढ़ा है, तो इसका ज़ाहिर है आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, वो दिया गया है। किसानों को 11 अरब रुपए पैकेज दिया गया किसानों को, और मज़ीद उनको पैसे मिलेंगे, बिला सूद मिलेंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने 930 अरब रुपए मुनाफा कमाया, तो ये आगे जाना चाहिए, अभी तक नहीं गया। आम आदमी को उनके यानी कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स, उन तक ये मुनाफा नहीं पहुंचा, उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। ट्रैक्टर 20% सेल ज़्यादा हुए, बिल्कुल एग्रीकल्चर को फोकस करना चाहिए, वो अब किया जा रहा है। और इस खासा तामीरात सेक्टर में वो 1500 अरब रुपए जो गए हैं, 1500 अरब रुपए अब तक तामीराती सेक्टर में ख़र्च हो चुका है, तो उसका फ़ायदा आवाम को हो रहा है। जो एक्टिविटी हुई है, मजदूरी बढ़ी है, रोज़गार के मौके ज़्यादा हैं। फ़ॉरेन एक्सचेंज 23 अरब रुपए और ज़र मुबादला के ज़रिए 23 अरब तक चले गए हैं। रूस यूक्रेन जंग की वजह से कीमतें बढ़ेंगी, उसको कंट्रोल करने के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। उसके बाद जो आगे एक पैकेज अनाउंस किया गया है वो है तकरीबन 26 लाख स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं, 38 अरब रुपए खर्च होंगे और स्कॉलरशिप मेरिट पे दिए जाएंगे। आईटी सेक्टर में फ्रीलांसर्स और कंपनियों को 100% टैक्स माफ़ कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा काम किया गया है। आईटी सेक्टर में फ़ॉरेन एक्सचेंज की मूवमेंट 100% छूट दे दी गई है और आईटी स्टार्टअप को 100% कैपिटल गेन टैक्स पर छूट दे दी गई है। इंडस्ट्री से मुतालिक एक बड़ा पैकेज कल आ रहा है। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो आएँ, पाकिस्तान में सरमाया लगाएं, 5 साल तक, यानी कि इंडस्ट्री लगाएं, 5 साल तक उनसे कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। वो खुद लगाएं, ख़ास साथ लोकल पाकिस्तानी जो मुकीम है पाकिस्तान में उनके साथ पार्टनरशिप करें, तब भी ना ही आमदन का पूछा जाएगा ये पैसा आया कहाँ से, और ना ही 5 साल तक कोई टैक्स लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा काम है और इससे बहुत फ़ायदा होगा। किसानों और घरों की तामीर के लिए 460 अरब रुपए के कर्ज़े दिए जाएंगे। इसको अगर सुर्ख फीते का शिकार ना हो और जल्द शुरू कर दिए जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। 50 अरब रुपए जो है बैंक अब तक घरों की तामीरात पे कर्ज़े दे चुके हैं। तो ये सारे मामला, सेहत कार्ड से मुतालिक पंजाब मुकम्मल तौर पे फ्री हो जाएगा। सेहत कार्ड हर किसी को मिल जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा को, फिर बलूचिस्तान को, और पीपल्स पार्टी का काम है कि वो सिंध में ये काम करें। तो ये सारा एक पैकेज दे दिया है। अब अपोजिशन ने चूँकि लॉन्ग मार्च करना है, धरना देना है, वो आवाम को कैसे लेके आएगी, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है फौरी तौर पे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उनके लिए ख़तरात टल सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकली देखा जाए तो फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बारगेन करना पड़ेगा, अपने इत्तेहादियों को अपग्रेड करना पड़ेगा, और उनको अपग्रेड कर दें तो मेरा ख्याल है दी बेस्ट हो जाएगा। और उसकी वजह यह है कि अगर अपने इत्तेहादियों पे एतमाद करें, MQM को अपग्रेड करें, उनको तगड़ा करें सिंध में, और अगला इलेक्शन इंतखाबी इत्तेहाद करें, पंजाब में काफ लीग को तगड़ा करें, उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाएं, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो ऑफ़र हो रही है वही ऑफ़र ये ख़ुद भी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मामला ठीक हो सकते हैं। लेकिन अभी आने वाले 35 दिन, मार्च का पूरा महीना और 8-10 दिन अप्रैल के, ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। और OIC की समिट हो जाए जो कि 22-23 मार्च को है,
उसमें बहुत सारी अहम शख्सियात आनी हैं, उस प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा हर सूरत में। तो ये मिनिमम एजेंडा मौजूद है और उस पे बात नहीं होगी। अलबत्ता अपोजिशन अभी तक देखते हैं कि कल क्या मैदान में आती है, कैसे आती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल की काबीना का इजलास मनसूख कर दिया है। वो जा रहे हैं लाहौर और लाहौर में वो मिलेंगे चौधरी साहिबान से, और चौधरी साहिबान के साथ मिलके किस पावर शेयरिंग फार्मूले पे बात करते हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अगर वज़ारत आला ऑफ़र हो गई पीटीआई की तरफ से और पीटीआई और उनके मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार आ गए, तो मेरा ख़्याल है कि फिर आगे बढ़ने के इम्कानात काफ़ी हैं। उसकी वजह यह है कि पंजाब में अगर मुस्लिम लीग नवाज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिकस्त देना है पॉलिटिकली, तो फिर ज़रूरी है कि पंजाब में एक तगड़ा वज़ीर आला हो। और इमरान खान साहब अब चौधरी साहिबान को कैसे राज़ी करते हैं, कैसे नहीं करते, ये एक बड़ा सवाल है। तो उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी जो है वो इस वक्त काफ़ी क्या कहना चाहिए, पुलसरात पे है उस्मान बुज़दार साहब, यूँ समझें बहुत तेज़ धारी तलवार इस वक्त सियासत की चल रही है। तो देखते हैं जनाब क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।